ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। साल 2025 में कजरी तीज का व्रत कब रखा जाएगा? वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कजरी तीज का व्रत कब रखा जाएगा और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 11 अगस्त को सुबह 10:33 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 12 अगस्त को 8:40 पर होगा। ऐसे में कजरी तीज का व्रत 12 अगस्त को किया जाएगा। सूर्योदय सुबह 5:49 पर, सूर्यास्त शाम 7:03 पर, चंद्रोदय रात 8:59 पर, चंद्रास्त सुबह 8:38 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:06 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:38 से 3:31 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 7:03 से 7:25 तक, निशिता मुहूर्त रात 12:05 से 12:48 तक। महिलाएं अपने पति की भलाई और लंबे वैवाहिक जीवन की प्रार्थना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और पानी की एक बूंद भी नहीं पीती हैं। कजरी लोकगीत भोजपुरी और अवधी में गाए जाते हैं, जिनमें प्रेम, लालसा, प्रकृति और विरह के भाव व्यक्त होते हैं। ये गीत अक्सर पेड़ों पर बंधे सुंदर सजे हुए झूलों पर झूलते हुए गाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में नीम के पेड़ या उसकी शाखा की पूजा की जाती है। महिलाएं सत्तू, दही, खीरा और पवित्र जल अर्पित करती हैं और फिर शाम को चांद की आरती करके दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। महिलाएं हरे, लाल या पीले रंग की साड़ी या लहंगा जैसे जीवंत पारंपरिक पोशाकें पहनती हैं और मेहंदी, चूड़ियों और आभूषणों से खुद को सजाती हैं, जिससे उत्सव और रंगीन माहौल बनता है। कजरी तीज की कहानी। कजरी तीज की कहानी कजरी नाम की एक सुंदर और दयालु स्त्री से शुरू होती है। उसका विवाह एक धनी व्यापारी से हुआ था और वह सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जी रही थी। लेकिन तमाम भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद कजरी को अपने जीवन में एक गहरा खालीपन महसूस हो रहा था। वह एक बच्चे की चाहत रखती थी। उसका दिल मातृत्व के सुख के लिए तड़प रहा था, जो किसी भी धन संपत्ति से नहीं मिल सकता था। आशीर्वाद पाने की चाहत में कजरी ने आस्था की ओर रुख किया। अटूट श्रद्धा के साथ उसने तीज के दिन कठोर व्रत रखना शुरू कर दिया और प्रेम, भक्ति और वैवाहिक सुख की दिव्य प्रतीक देवी पार्वती की पूजा करने लगी। देवी पार्वती उसकी कठोर तपस्या और प्रार्थना से प्रभावित हुई और एक रात वह कजरी के सपने में प्रकट हुई। देवी पार्वती ने उसकी भक्ति की सराहना की और उसे सच्चे मन और सच्ची आत्मा से तीज का व्रत जारी रखने का सुझाव दिया। देवी ने उसे आश्वस्त किया कि उसकी हार्दिक प्रार्थना शीघ्र ही पूर्ण होगी। उनकी सलाह मानकर कजरी ने पूरी भक्ति और निष्ठा से तीज का व्रत रखा। व्रत के तीसरे दिन एक चमत्कार हुआ। कजरी ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। खुशी से अभिभूत होकर उन्होंने माता पार्वती को मातृत्व का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद दिया। अपने जीवन में आए इस बदलाव के लिए आभारी कजरी ने हर साल यह व्रत रखने की परंपरा बना ली। वह यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने कठिनाइयों का सामना कर रही अन्य महिलाओं को भी व्रत रखने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। अपनी कहानी और आस्था की शक्ति के बारे में बताया। समय के साथ उसकी भक्ति और उससे प्रेरित चमत्कार आशा और विश्वास की कहानी बन गई, जो एक महिला से दूसरी महिला तक पहुंची। इसके परिणाम स्वरूप कजरी तीज का उत्सव मनाया जाने लगा, जो उसकी यात्रा का सम्मान करता है और भक्ति, शक्ति तथा एक महिला और ईश्वर के बीच पवित्र बंधन का प्रतीक है। कजरी तीज की जड़ें ऐसी किंवदंतियों में से हैं जो भक्ति, त्याग और वैवाहिक आनंद को दर्शाती हैं। एक लोकप्रिय लोक कथा में एक छोटे से गांव की महिला के बारे में बताया गया है, जिसने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अकाल के दौरान अपने पति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए अपना व्रत और अनुष्ठान जारी रखा। उनकी अटूट भक्ति से प्रभावित होकर देवी पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ऐसा माना जाता है कि उनके पति सुरक्षित लौट आए और उनका गांव फिर से समृद्ध हो गया।
यह त्यौहार आध्यात्मिक रूप से शिव और पार्वती के पुनर्मिलन से भी जुड़ा है, जो दिव्य स्त्री की शक्ति, सहनशीलता और प्रेम पर प्रकाश डालता है। कजरी तीज लोक परंपराओं पर आधारित है, जो भारत में मानसून जीवन की सांसारिक ग्रामीण लक्ष्य को दर्शाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।